क्वेश्चन नंबर 114। ए कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को एक दिन में बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए जो काम करता है 30 दिन में और बी करता है 50 दिन में और सी करता है उस काम को 40 दिन में। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 5 या 15, 600 आएगा एलसीएम। ये आ गया टोटल वर्क। यदि हम 40 से 600 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 और 50 से इसको डिवाइड करेंगे 600 को तो यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आएंगे 12 और 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। ये आ गई हमारे पास स्पीड और ये है दिनों की संख्याएं। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। पहले दिन जब ये कार्य करेंगे तो ए के साथ आएगा प्लस में बी और वो एक दिन में कितना कार्य करेगा। यहाँ पर देखो 20 और 12 हो गए 32 कार्य वर्क। लेकिन उसके अगले दिन ए के साथ काम करने आएगा सी तो उस एक अगले दिन में कितना कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखो 15 ये और 20 ये कुल हो गए 35। तो अगले वे दिन वे कार्य करेंगे 35 वर्क। तो यहाँ पर देखो आप 2 दिन में कुल कितना कार्य हो गया। 2 दिन में कार्य हो गया 7 और 6 67 वर्क। लेकिन कार्य तो हमें करवाना है 600। तो यहाँ पर आप एक ऐसी संख्या सोचें कि जो मल्टीप्लाई करें 67 को ये 600 के पास पहुँच जाए। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 7 56 को 6 को हासिल 5 8 6 48 5 53 यहाँ आगे 536 वर्क और 16 दिन में ये कार्य हो गया। लेकिन कार्य तो हमें करवाना है 600 तो उसके अगले दिन है ए और बी की बारी। तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा। ए और बी वे कार्य करेंगे 32 वर्क। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इनका जोड़। 17 दिन में कार्य हो गया, जोड़ेंगे तो 8 6 और 568। अब यहाँ पर देखो कि 17 दिन में तो ये कार्य हो गया। अब कितने कार्य और बच गया। यदि इसको माइनस करेंगे 568 को 600 में से तो यहाँ पर बचेगा 32। तो शेष कार्य बच गया 32 वर्क। उसके अगले दिन बारी ए और सी की, वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं 35। तो यहाँ से 35 से डिवाइड कर देंगे इसको और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 115। ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी। ए काम करता है 16 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास, ये है दिनों की संख्या। यहाँ पर आएंगे 144, ये आ गया टोटल वर्क। अब 36 से 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 4 और 24 से 144 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 144/24। 4 से काटेंगे 6 6 के 24, 4 तिया 12 और 2 24 6 चौक, यहाँ पर आएगा 6। और यदि हम 16 से 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9।
यहाँ पर आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कार्य करते हैं, उनकी कुल स्पीड है 6 4 10 और 9 19, लेकिन कुल कार्य करवाना है हमने 144। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 19 7 133। तो 144 में आए तो 133 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 11। तो 7 11 सही बटे 19 दिनों में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेला काम करते हुए इसे 12 घंटे में साफ करता है। तीनों मिलकर नाली की सफाई में केवल 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जो रक्षित है, यहाँ पर R से मानेंगे हम रक्षित, और रक्षित जो है उस नाली को साफ करता है 20 घंटों में, लेकिन उसके बाद आता है A से अजय मानेंगे हम, अजय करता है 12 घंटों में। लेकिन यहाँ पर देखो रक्षित और प्लस में अजय और प्लस में सतीश, फिर तीनों मिलकर कर देते हैं 5 घंटे में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये आ गया टोटल वर्क। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12, 12 से डिवाइड करेंगे 5 और 20 से डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा है सतीश अकेला उस काम को कितने घंटों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो रक्षित प्लस अजय प्लस में सतीश, इन तीनों की कुल स्पीड है हमारे पास 12। रक्षित की स्पीड 3 है और अजय की स्पीड है 5। तो यहाँ लिखेंगे रक्षित की स्पीड है 3 और अजय की स्पीड है 5, और यहाँ पर है सतीश S, तो बराबर है 12। यदि इनको जोड़ेंगे तो जाएंगे 8, पहली तरफ जाके घट जाएंगे। यहाँ पर सतीश की स्पीड आएगी हमारे पास 4। अब सतीश अकेला कार्य करेगा और कार्य है टोटल 60, और सतीश की स्पीड है हमारे पास 4, हम करेंगे 4 से डिवाइड। सतीश अकेला इस कार्य को करेगा 15 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखो 30 पुरुष थे, वे एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क आएगा हमारे पास 360। फिर आपसे कहा है कि 6 दिन के बाद, तो शुरू में 30 व्यक्ति काम कर रहे थे, 6 दिन तक तो उन्हें कार्य किया, 6 दिन में 30 व्यक्तियों ने कार्य किया 180, और शेष कार्य बचेगा हमारे पास 180। ये है हमारे पास शेष कार्य। फिर आपसे कहा है कि 6 दिन के बाद 24 पुरुष और जुड़ गए, तो शेष कार्य है 180। शुरू में पुरुष थे 30 और 6 दिन के बाद 24 पुरुष और आ गए, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो ये कुल हो जाएंगे हमारे पास कितना 180 डिवाइड बाई 4 और 5 54। तो शेष कार्य हमें पता है 180 है और कुल आदमी है 54, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 9 से काट देंगे, 9 छिकी 54 और 9 दूनी 18, और 6 से डिवाइड करेंगे 6 × 18 और 2/6, तो यहाँ पर आएगा 3 सही 1/। क्वेश्चन नंबर 118,
10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुषों को इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर देखो, शुरू में 10 पुरुष एक काम को करते हैं 25 दिन में। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 250। ये आ गया टोटल वर्क। लेकिन क्या है, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 10 पुरुष हैं, 12 दिन तक कार्य करेंगे तो कार्य करेंगे 120। कार्य 120 हो गया, टोटल कार्य 250 है, तो हमारे पास 130 कार्य शेष बच गया। फिर क्वेश्चन में कहा है कि 130 कार्य है शेष और 12 दिन के बाद 3 और पुरुष आ गए, तो शुरू में पुरुष की संख्या थी 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 3 पुरुष और आ गए तो यहाँ जोड़ देंगे तो 130 बटे में 13 और यहाँ काटेंगे, यहाँ पर आएगा 10 दिन। शेष कार्य 10 दिन में पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखो, पुरुष है 1, एम की संख्या 1, वुमेन है 2 और बॉयज की संख्या है 3। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 6। यदि हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 3 और 1 से करेंगे 6, तो यहाँ पर आ गई स्पीड और ये है उनके दिनों की संख्या और ये आ गया वर्क W। लेकिन टोटल वर्क आएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में 121 दिन। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो आप मल्टीप्लाई मत करो, बाकी ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि एक पुरुष है, एक मैन है प्लस, फिर उसके बाद एक महिला है और एक बॉयज है, इस काम को कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पर देखो आप, 6 मल्टीप्लाई में 121, हमारे पास आदमी की स्पीड कितनी है? 6, तो यहाँ लिखूंगा मैं 6, और वुमेन की स्पीड है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे और 1 की 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आएगा 3, और बॉयज की स्पीड है 2। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में 121, इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 11, और 11 से 121 को काटेंगे, 6 मल्टीप्लाई में 11 एकम 11 और 11 एकम 11, और यहाँ पर आएगा 66 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, ए अकेला एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को स्वतंत्र रूप से 12 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर है 2 व्यक्ति, ए और बी। ए करता है 8 घंटों में एक काम को, बी उसी काम को करता है 12 घंटे में। तो यहाँ पर है घंटों की संख्या, यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 24, ये आ गया टोटल वर्क। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2 और 8 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पर आ गई स्पीड। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, कुल कार्य है 24, और इन दोनों की स्पीड कितनी है? ए और बी की है, ए की स्पीड 3, बी की है 2, कुल स्पीड हो गई 5। और इसको हम आगे डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और ना जाने का
डेसिमल और 0 आएगी तो 5 अट्ठे 40। इतने घंटों में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 121। राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर रोहित की जगह राम ने ले ली। कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया है? तो राम है वो कार्य को करता है कितने दिनों में? वो करता है 15 दिनों में। और रोहन कार्य करता है 25 दिनों में। और रोहित कार्य करता है 30 दिन में। तो यहाँ पर दी गई दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे हम एलसीएम 150। ये आ गया टोटल वर्क। 30 से 150 को डिवाइड करेंगे 5, 25 से करेंगे 6 और 15 से करेंगे 10। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है रोहन और रोहित दोनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। तो यहाँ पर देखो रोहन प्लस में रोहित, दोनों ने एक दिन में वे कितना काम करते हैं दोनों मिलकर? यहाँ पर देखो रोहन की स्पीड कितनी है हमारे पास? 6 और 5 11। तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 11 वर्क। लेकिन उन्होंने कार्य किया 2 दिन तक। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दिन में उन्होंने 22 वर्क कर दिया। उसके बाद कहा है कि फिर रोहित की जगह राम ने ले ली। तो यहाँ पर देखो रोहन और इसकी जगह आ गया राम, रोहित की जगह। तो यहाँ पर लिखेंगे हम राम। तो ये दोनों, अब शेष कार्य कितना बच गया हमारे पास? आप ये देखो पहला, कुल कार्य 150, 22 वर्क हो गया। तो यहाँ पर आएंगे 8 और 4 2 और 128। शेष कार्य बच गया हमारे पास कितना? 128। और रोहन और राम की स्पीड कितनी है हमारे पास? रोहन और राम की स्पीड है 10 और 6 16। 16 से यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32। तो रोहन और राम ने इस शेष कार्य को कर दिया 8 दिन में। लेकिन इससे पहले रोहन और रोहित 2 दिन तक कार्य यहाँ पर कर चुके। तो 2 प्लस में 8, कुल 10 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। ए काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर देखो ए जो है एक काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 25 दिन में। यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 75। यह आ गया टोटल वर्क। 25 से 75 को डिवाइड करेंगे 3, 15 5 75 और यहाँ पर आ गई स्पीड। तो कहा है कि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी। ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में कार्य करते हैं 5 और 3 8 वर्क। लेकिन उनसे काम करवाना 5 दिन तक। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिन में कार्य होगा 40 वर्क। अब कुल कार्य हमें पता है कितना है 75। 40 वर्क हो गया, शेष कार्य बच गया हमारे पास 35। आपसे क्वेश्चन में कहा है शेष कार्य को ए और प्लस में सी द्वारा 4 दिन में पूरा कर लिया गया। 4 दिन में
शेष कार्य को, शेष कार्य 35। तो यहाँ से देखो एक स्पीड हमारे पास है 5, तो मैं यहाँ पुट करूँगा 5 और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में 4 बराबर 35। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर 20 प्लस में 4c बराबर 35। तो 4c और 20 परली तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा 15 बटे, और यहाँ पर आएगा 15 और c की स्पीड आएगी हमारे पास 15 बटे 4। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है c अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो कुल कार्य है 75 और c की स्पीड हमारे पास यहाँ पर है 15 बटे 4। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे और 4 डिवाइड वाला ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में। इसका सॉल्यूशन करेंगे 15 5 75। तो यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई में 4 बराबर 20। c अकेला उस कार्य को करेगा 20 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 123, अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अली अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है और अवतार सिंह अकेला इसे 24 दिनों में कर सकता है। अशोक अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि अली है और प्लस में है उसके साथ अवतार, यहाँ पर है अवतार और प्लस में आएगा अशोक, शोक। तीनों मिलकर एक काम को करते हैं 8 दिन में। यहाँ लिख देता हूँ 8 दिन में करते हैं तीनों मिलकर। फिर कहा है कि अली जो है वो कितने दिन में करता है उस काम को। अली करता है 20 दिन में, लेकिन अवतार करता है कितने दिन में। अवतार करता है 24 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 120। 120 24 से 120 को डिवाइड करेंगे 5, 20 से करेंगे 6 और 8 से 120 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 3 और 15। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास स्पीड, ये आ गया टोटल वर्क। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अशोक अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर देखो आप अली प्लस में अवतार और प्लस में अशोक, इन तीनों की स्पीड हमारे पास है 15, लेकिन अली की स्पीड है 6 प्लस में अवतार की स्पीड है 5 प्लस में आएगा अशोक, और अशोक यहाँ पर कुल स्पीड है 15। यदि हम इनको जोड़ेंगे 5 और 6 11, पहली तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो अशोक की स्पीड आएगी हमारे पास 15 और माइनस करेंगे 11 तो 4 स्पीड आ गई अशोक की। लेकिन हमें पता है ये अशोक जो अकेला उसी काम को करेगा, टोटल वर्क 120 और अशोक की स्पीड है हमारे पास 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो अशोक जो है अकेला इस कार्य को करेगा 30 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 124, एक्स एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स वाई और जेड मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स एक काम को करता है 14 दिनों में, यहाँ पर है दिनों की संख्या। फिर वाई उस काम को करता है 28 दिनों में, जेड उसको काम को करता है 42 दिन में। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास
84, ये आ गया टोटल वर्क। 42 से 84 को डिवाइड करेंगे 2, और 28 से 84 को डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ पर यदि हम 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 6, 14 छिक्की 84। तो यहाँ पर आ गई स्पीड 6। अब क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। टोटल कार्य है हमारे पास 84 और x y z की स्पीड है हमारे पास 6 और 3 9 और 2 11। यदि इसको काटेंगे हम तो ये कितने पे जाएगा, 11 7 77, और 84 में से यदि 77 गए तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 7/11। इतने दिन में तीनों मिलकर कार्य करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। ए एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी एवं सी साथ मिलकर कार्य करे तो इस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखो, ए अकेला उस कार्य को करता है 9 दिन में और बी उस कार्य को करता है 12 दिन में और सी करता है 18 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम। यहाँ पर आ गए दिनों की संख्या, एलसीएम आएगा हमारे पास 36। ये आ गया टोटल वर्क। 18 36 को डिवाइड करेंगे 2, 12 से करेंगे 3 और 9 से करेंगे 4। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए बी एवं सी साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो ए प्लस बी और प्लस में सी, टोटल कार्य है 36 और ए बी सी की स्पीड है हमारे पास 4 और 3 7 और 2 9। यहाँ पर आएगा तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 126। राजू और रामू मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। राजू अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। रामू अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, राजू और उसके साथ है प्लस में रामू, ये दोनों एक काम को करते हैं 8 दिनों में, लेकिन राजू जो है वो कार्य करता है अकेला 12 दिन में। तो यहाँ पर आ गई दिनों की संख्या। यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 24। यहाँ आ गया टोटल वर्क। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2, 8 से डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है रामू अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। रामू, तो राजू प्लस में रामू की कुल स्पीड है हमारे पास 3, लेकिन हमारे पास जो राजू है उसकी स्पीड है 2। तो राजू की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस में रामू बराबर 3। तो यहाँ से रामू की स्पीड आएगी हमारे पास बराबर 1। अब हमें रामू से काम करवाना है और रामू 24 कार्य को 1 की स्पीड से करेगा तो वो लेगा 24 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 127। ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी एवं सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो,
ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 4 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 5 दिनों में, और ए प्लस में सी उस काम को करते हैं 10 दिनों में। तो यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 20, ये आ गया टोटल वर्क। 10 से डिवाइड करेंगे 20 को 2, 5 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 से करेंगे 5। यहाँ पर आ गई स्पीड। हम इन तीनों समीकरण को जोड़ेंगे ए बी बी सी और ए सी को, तो ये बनेंगे 2a प्लस में 2b प्लस में 2c बराबर 4 5 9 और 2 11। यहाँ 2 लेंगे कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11। 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, हमारे पास तीनों की स्पीड आ गई। आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि ए बी एवं सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस और सी बराबर कुल कार्य है 20 और तीनों की स्पीड है हमारे पास 11/2, लेकिन 2 चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा 40/11। और यदि हम इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 तिया 33 और 7 बटेगा बचे 11, इतने दिन में कार्य पूरा होगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 128, जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जूली अकेला कमरे को 20 दिनों में पेंट कर सकती है, तो राहुल अकेले कमरे को पेंट करने के समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जूली है और उसके साथ है प्लस में राहुल, एक कमरे के पेंट करते हैं, वे करते हैं 12 दिनों में, 12 दिनों में। लेकिन जूली अकेला, जूली है वो अकेला करती है उस कमरे के पेंट 20 दिनों में। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 60, ये आ गया टोटल वर्क। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को 5, 12 से यहाँ पर आएगा 3 और 12 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है राहुल अकेले कमरे को पेंट करने के समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है राहुल। तो यहाँ पर देखो जूली प्लस में राहुल, इन दोनों की कुल स्पीड है हमारे पास 5, लेकिन जूली की स्पीड है हमारे पास है बराबर में 3। तो जूली की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 प्लस में राहुल बराबर आएगा 5। तो यहाँ से राहुल की स्पीड आएगी हमारे पास कितनी आएगी, राहुल की स्पीड आएगी 2, आर से मान लो आप राहुल, और कुल कार्य है हमारे पास 60 और राहुल की स्पीड हमारे पास 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो राहुल अकेला उस कार्य या उस कमरे के जो पेंट करेगा वो 30 दिन में पूरा करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 129, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी साथ मिलकर काम करते तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए जो है एक काम को करता है 20 दिनों में, बी उसी काम को करता है 36 दिनों में। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 180, ये है टोटल वर्क, यहाँ पर है दिनों की संख्या, और 36 से 180 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 20 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब आपसे कहा है यदि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए प्लस बी दोनों कुल कार्य हमारे पास 180, इस 180 कार्य को दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे।
ए और बी की स्पीड हमारे पास है 9 और 5 14। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2 से काटेंगे 9 और 0 के 0 बटे में आएगा 7 और आगे काटेंगे 7 एकम 7 और ये हो जाएगी 20, 7 दूनी 14 और 6 बटे 7। इतने दिन में ए बी कार्य करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं जबकि सी और डी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी और डी साथ मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 5 दिनों में, लेकिन सी और डी ये दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं 20 दिनों में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 20, ये है टोटल वर्क। 20 से 20 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 5 से करेंगे 4। यहाँ पर आ गई स्पीड। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी और डी साथ मिलकर इसे कितना दिनों में पूरा करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कुल कार्य हमारे पास है 20। इन चारों की स्पीड हमारे पास कितनी आएगी? ए बी की स्पीड है 4 और सी डी के 1, कुल स्पीड होगी 5। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 4, तो 4 दिनों में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, 6 कुशल श्रमिक एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों के बाद 3 और कुशल श्रमिक उनके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन का समय लगेगा? तो शुरू में थे 6 कुशल श्रमिक, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो यहाँ पर कुल वर्क आ गया हमारे पास टोटल वर्क 24। लेकिन कहा है 3 दिनों के बाद, तो शुरू में थे 6 पुरुष या 6 कुशल श्रमिक, उन्होंने 3 दिन तक कार्य किया, तो 18 कार्य ये कर चुके और शेष कार्य बच गया हमारे पास 6। लेकिन अब कहा है कि 3 दिन के बाद 3 और कुशल श्रमिक आ गए, तो शेष कार्य हमारे पास 6। शुरू में श्रमिक की संख्या थी 6 और 3 और आ गए, तो कुल श्रमिक हो गए 6 बटे 9। यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 बटे 3 दिन में शेष कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं, 6 बकरियां और 8 भेड़ उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं? तो यहाँ पर देखो कि गोट की संख्या है 3 बकरियां, तो जी से मानेंगे गोट की संख्या यहाँ पर 3 और बी से चलो आप मान लो भेड़, तो भेड़ की संख्या कितनी है हमारे पास 5, तो यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 15 और 5 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 5। यह आ गई उनकी चरने की स्पीड और ये थी उनकी संख्या। तो हम क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई में करेंगे 54, अब ये आएगा टोटल वर्क हमारे पास। फिर क्वेश्चन में कहा है आपसे कि टोटल वर्क तो ये है ही, इसके बटे में 6 गोट है यानी 6 जी प्लस में 8 बी यानी 8 भेड़ इसको खेत को कितने दिन में चरेगी? तो यहाँ पर देखो बकरी की स्पीड हमारे पास कितनी है 5, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5, तो एक यानी 15 मल्टीप्लाई में 54 और यहाँ पर आएगा 5 छंग 30 और b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो आएगा प्लस में 24 बराबर 15 मल्टीप्लाई में 54 बटे ये आ गया 54 से 54 को काटेंगे यहाँ पर आएगा 15 दिन में
उस खेत को चरेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पर दिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए काम करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। यहाँ पर दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60 और ये टोटल वर्क। 60 से 60 को डिवाइड करेंगे 1, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2, 20 से करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है। ए एक दिन में कार्य करता है 3 वर्क, लेकिन उसने कहा है कि ए जब 2 दिन तक कार्य कर लेता है ना, उसके बाद बी सी भी आ जाता है। शुरू में ए काम करता है 2 दिन तक और उसके अगले दिन ए प्लस बी प्लस और सी मिलकर तीनों काम करते हैं। तो ए अकेला 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 वर्क। लेकिन उसके अगले दिन तीनों आ गए, कौन, ए प्लस बी प्लस और सी। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 और 1 6 वर्क। अब यहाँ पर देखो आप, 6 वर्क हो गया। कुल इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको 3 दिन में कुल कार्य हो गया हमारे पास 12 वर्क। लेकिन हमें तो कुल कार्य करवाना है 60। तो आप यहाँ एक ऐसी संख्या सोचें कि मल्टीप्लाई करें हम जो 60 के आसपास आ जाए। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 और 12 पंजे 60। तो टोटल वर्क हो गया 60 और ये कार्य होगा 15 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, एक छात्रावास के भोजनालय में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और दिसंबर के महीने के लिए भोजनालय में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो, इसमें कहा है कि एक सप्ताह में हमें 217 अंडों की आवश्यकता होती है। फिर कहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। जुलाई में होते हैं 31 दिन और अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में होते हैं 30 दिन। कुल हो गया हमारे पास 92 दिन। तो हमें 92 दिन में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 92 और अंडों की जो आवश्यकता होगी उसे मान लेंगे हम x। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 7x बराबर 217 मल्टीप्लाई में 92। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 217 मल्टीप्लाई में 92 बटे 7 और x की वैल्यू आएगी 7 या 21 और 7 एकम 7 मल्टीप्लाई में 92। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 92 और 31। तो यहाँ पर आएगा 92 और 3 दूनी 6 और 9 तिया 27। तो ये 2, 15 और 8 और कुल हमें अंडों की आवश्यकता होगी 2852 की और आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 7 दिन में कर सकता है। यदि वे उससे पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा
हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए जो है एक काम को करता है 8 दिन में, बी करता है 7 दिन में। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 56, यह आ गया टोटल वर्क। 7 से 56 को डिवाइड करेंगे 8, 8 से डिवाइड करेंगे 7, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए काम शुरू करता है पहले, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 7 वर्क। उसके अगले दिन आएगा बी काम करने, बी एक दिन में काम करेगा 8 वर्क। तो यहाँ पर देखो 2 दिन में कुल वर्क हो गया हमारे पास 8 7 15 वर्क, लेकिन कार्य हमें करवाना है 56। तो आप ऐसी संख्या सोचें इसकी मल्टीप्लाई करें जो 56 के पास पहुँच जाए। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा इसको 3 से, 4 से करूँगा तो 60, ये ज़्यादा चला जाएगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 दूनी 6 दिन में 45 वर्क हो गया। अब उसके बाद है ए की बारी, तो ए जो है एक दिन में कार्य करता है कितना 7 वर्क। 7 दिन में कार्य हो गया हमारे पास 52। अब यहाँ पर देखो 7 दिन में 52 वर्क हो गया, कितना वर्क और बच गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कार्य शेष बच गया, कार्य शेष बच गया 4। उसके बाद है बी की बारी, बी एक दिन में करता है 8 वर्क, तो इसको हम करेंगे 8 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 7 सही 1/2 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, जान अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रवि अकेला उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जान है जो अकेला एक काम को करता है 20 दिनों में, और रवि एक काम को करता है 28 दिनों में। तो यहाँ पर आ गई दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 140, और जब 28 से 140 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 और चौके 20, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 7, ये आ गई स्पीड, ये है टोटल वर्क। और आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि वे एक साथ कार्य करते तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जॉन प्लस आर दोनों मिलकर टोटल कार्य 140, इसको कितना दिन में पूरा करेंगे। दोनों की स्पीड है 7 और 5 12, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आएंगे 2 7 14, 2 छिक्की 12 और 70, और फिर काटेंगे 6 कम 6 और 10, फिर आएगा 6 कम 6 और बचेगा 4/6, और हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे 11 सही 2/3 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर।